बिलाशुबा बरतानिया में ट्रैफिक के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है। अगर किसी राह चलते को सड़क भी पार करनी है तो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए इशारे की बत्ती हरी होने पर वो सड़क पार कर सकता है, और अगर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए इशारा खुला है या फिर कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा है तो उसका रोड पर चलने वाली ट्रैफिक पर एक जादुई असर पड़ता है जो एकदम साक़त हो जाती है। अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे चालान करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं आता, जिसे थोड़ी बहुत रिश्वत देकर जान छुड़ाई जा सकती है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं जो आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं और फिर खुद ब खुद कानून तोड़ते हुए आपकी तस्वीर के साथ चालान स्लिप आपके घर पहुंच जाती है और लाइसेंस से कुछ पॉइंट्स भी कट जाते हैं, और अगर एक खास हद तक पॉइंट्स कट जाएं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख भी हो जाता है। जी नाज़रीन, इन द लाइन ऑफ फायर का खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लंदन से कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन में ही मैं मौजूद हूँ। मौसम बहुत सर्द है, बहुत ठंड है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में पहली दुनिया और तीसरी दुनिया के दरमियान का फ़र्क। पाकिस्तान को क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा जाता है और इसे क्यों फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री समझा जाता है, उसकी कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में अगर 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो यहाँ पर आधे घंटे क्या 10 मिनट की लोड शेडिंग भी नहीं होती। दूसरे नंबर पर हमारे मुल्क में गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद गैस की शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ पर गैस की कोई शॉर्टेज नहीं होती है। पाकिस्तान में अक्सरियत को पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है। इवन के जो बड़े शहर हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, यहाँ पर भी नलकों में जो पानी आता है वो पीने के लिए ठीक नहीं है, और वो पानी अगर लोग पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं, वबाएँ फैलती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर थेम्स वाटर अथॉरिटी है, नलकों में जो पानी आता है वो बिल्कुल फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, और अगर वो नहीं होगा फिट फॉर ड्रिंकिंग तो थेम्स वाटर अथॉरिटी को किसी भी एक इंडिविजुअल को जो वो पानी पीने से बीमार हो जाता है अदालत में ले जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अगर अदालत में मुकदमा चला जाएगा तो उस मुकदमे को निमटने में, कंक्लूड होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर कोई गरीब आदमी है और वो वकील की फ़ीस अफोर्ड नहीं करता तो रियासत की तरफ से उसे मुफ्त कानूनी मुशावरत और लीगल एड मिलेगी। और सिर्फ लीगल एड की बात ही यहाँ पर हम क्यों करें, यहाँ पर तो फलाही ममलिकत है, जिसका मतलब ये है कि आपको मुफ्त सेहत की सहूलियात मुयसर हैं, हेल्थ केयर आपका फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है। जब एक बच्चा यहाँ पर पैदा होता है तो 16 साल की उम्र तक 80 पाउंड महीने के उसे मिलते हैं, और उसकी एजुकेशन फ्री होती है, और सारी ज़िंदगी तक हेल्थ केयर फ्री होती है। अगर कोई शहरी बेरोज़गार हो जाए या उसकी नौकरी चली जाए तो महीने का अलाउंस रियासत की तरफ से उस शहरी को मिलता है, यानी कि तनख्वाह मिलती है, और अगर वो बेघर है तो उसे रियासत की तरफ से घर भी मिलता है। तो ये वजूहात हैं कि यहाँ पर खुशहाली है, यहाँ पर आपको गुर्बत नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में आप किसी भी बड़े शहर में भी चले जाएं, इवन के इस्लामाबाद में चले जाएं, तो एक तरफ अगर आपको जिना सुपर मार्केट नज़र आती है तो दूसरी तरफ आपको झोंपड़ियाँ नज़र आती हैं। लाहौर में अगर आपको डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन नज़र आता है तो लाहौर के अंदर ही आपको कच्ची आबादियाँ भी नज़र आती है। मैंने लाहौर में खुद एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर लाहौर के बिल्कुल दिल में, दरमियान में हमने आपको दिखाया था कि बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, बहुत सारे खैमे लगे हुए हैं, और जिन हालात में लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो किसी से भी बईद नहीं है। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान में और लंदन में। लंदन में ज़ेरे ज़मीन रेलगाड़ियों का ये निज़ाम काबिल तारीफ़ है और यहाँ रहने वाले आम शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इन शहरियों की अक्सरियत सड़कों पर अपनी गाड़ियों पर सफ़र करने की बजाय ज़ेरे ज़मीन इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह देती है। हमारे वफाकी वज़ीर रेलवेज़ गुलाम अहमद बिलोर से मेरी गुजारिश है कि हजूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में अपनी कारकर्दगी की सफाई देते वक्त आप अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया के हवाले से रेलवे की मिसाल तो देते हैं, मगर कभी यहाँ की भी मिसाल दीजिए। नाज़रीन, एक और चीज़ जो लाहौर को लंदन से मुख्तलिफ बनाती है वो अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशंस हैं, ट्यूब या ट्रेन्स का निज़ाम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है चांसरी लेन स्टेशन। कुछ लोग नीचे जा रहे हैं ज़ेरे ज़मीन, कुछ ऊपर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही काबिले तारीफ़ एक निज़ाम है जो आपको लंदन में नज़र आएगा। ज़ेरे ज़मीन रेलगाड़ियों का एक जाल फैला हुआ है जो पूरे के पूरे लंदन को इंटरकनेक्ट कर देता है। तकरीबन 270 के करीब ट्यूब स्टेशंस ज़ेरे ज़मीन है इन रेलगाड़ियों के, और 550 से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ इन 270 ट्यूब स्टेशंस पर चलती हैं और पूरे लंदन को एक दूसरे से, मुख्तलिफ जगहों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देती हैं।
रोड पर अगर आपको सफ़र करना है तो आपको ज़्यादा वक्त लगता है। ज़ेरे ज़मीन अगर आप सफ़र करें इन ट्यूब्स के ज़रिए, इन ट्रेन्स के ज़रिए, तो आपको कम वक्त लगता है। रोड पर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है और ज़्यादा आपके पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये जो है ये चीप है, ये कम पैसों में आप सफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, अक्सरियत जो लोगों की है, वो नीचे अंडरग्राउंड के ज़रिए सफ़र करती है। अब अगर हम अंडरग्राउंड को ही देख लें और पाकिस्तान का इसके साथ कंपैरिजन कर लें या तकाबुल कर लें, तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपैरिजन कर लें तो हम तकरीबन कोई 150 साल पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो 19वीं सदी में चल गई थी, 1800 कुछ में चल गई थी, और हम अभी तक एक भी अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं चला सके। यहाँ पर 550 चल रही हैं, 270 के करीब ट्यूब स्टेशन हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में भी इंट्रोड्यूस करें। ये वो जगह है जहाँ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बारट लॉ की तालीम हासिल की। ये वो जगह है जहाँ से इलामा मोहम्मद इकबाल ने यही तालीम हासिल की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहीं से पढ़े।